अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर और हम चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं कि बलूचिस्तान में जो है वो एक ट्रेन के ऊपर अटैक किया गया था और ट्रेन को हाईजैक किया गया। उसके बाद 2-3 दिन उसके ऊपर कार्रवाई चलती रही और आखिरकार बताया यही गया है कि जी लोगों को निकाल लिया गया और जितने भी टेररिस्ट थे या बीएलए के लोग थे जिन्हें टेररिस्ट बताया जा रहा है, उनको मार गिराया गया। यहाँ पे से जी एक खबर जो है वो न्यूज़ ज़ाहिर है कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंची और इंटरनेशनल मीडिया ने सबसे पहले उसको दिखाना शुरू किया और हमारे लोग जो हैं वो बहुत बाद में पहुंचे। ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे और ज़ाहिर है कि आप लोग कई दिन से हम इस न्यूज़ को कवर भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि ये न्यूज़ किस तरीके से आगे बढ़ी और हम कहाँ तक इसको लेकर चले। तो जी आज ही पाकिस्तान में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे सरफराज बुख्ती साहब, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के, और उनके साथ थे डीजी आईएसपीआर। जी हाँ, डीजी आईएसपीआर साहब जो हैं वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे और उन्होंने ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें सामने मीडिया भी कुछ बिठा रखा था और उसके बाद पहले उन्होंने अपनी ब्रीफिंग दी और बताया कि किस तरह से इस ऑपरेशन को सरंजाम दिया गया है। और उसके बाद जो सामने मीडिया था, उस मीडिया ने जो है वो उनसे जो क्वेश्चंस करने थे वो क्वेश्चंस भी किए। बहरहाल ये तो एक हमारे यहाँ परंपरा है कि ये तरीका है कि इस तरह किया जाता है कि हर इस किस्म के ऑपरेशंस या इस किस्म की जो इंसिडेंट्स होते हैं उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी की जाती है। लेकिन यहाँ से हम आपको बताना शुरू करते हैं कि हुआ क्या। जी हाँ, बताया ये गया हमारे डीजी आईएसपीआर साहब की तरफ से कि जी जो ऑपरेशन है या ऑपरेशन जो किया गया वहां पर जाफर एक्सप्रेस के लोगों को या जो वहां के पैसेंजर थे उनको निकालने के लिए, उस ऑपरेशन के दौरान उनका कहना है कि एक आदमी की भी जान नहीं गई। यानी कि जो लोग मारे गए, यानी कि जो 21 लोग मारे गए और बताया जा रहा है उनके बारे में, तो जी वो उनका कहना है कि वो ऑपरेशन से पहले ही मारे जा चुके थे। यानी कि बीएलए ने ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही पैसेंजर्स को पकड़ पकड़ के मारना शुरू कर दिया था या मारते चले जा रहे थे, जिसकी वजह से 20 लोगों की जानें गई। ऐसा कहना है डीजी आईएसपीआर साहब का। उन्होंने कहा कि जी ऑपरेशन जो है वो बहुत ही महारत के साथ किया गया, बहुत ही अच्छे से किया गया, इसलिए ऑपरेशन के दौरान किसी की भी जान नहीं गई। सिर्फ और सिर्फ जो लोग थे, यानी कि समझे कि जो बीएलए के लोग थे, उन्हीं की जान गई है और 33 के करीब वो लोग बताए जा रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जी भारतीय मीडिया के ऊपर भी इल्जामात, मैंने आपको कल भी बताया था, लगाए गए हैं और कहा है कि जी भारतीय मीडिया ने जो है फेक वीडियोस चलाई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वीडियोस बना के चलाई गई और इस तरह से प्रोपेगेंडा किया गया। ये जी कहना था डीजी आईएसपीआर साहब का। लेकिन कहाँ तक वो सही है ये फैसला तो खैर हम अपनी ऑडियंस के ऊपर ही छोड़ेंगे। जाहिर है कि ऑडियंस ही ये ज्यादा हमें बेहतर बता सकेगी कि ऐसा वाकई में उनकी बात से वो एग्री है या नहीं है। लेकिन बहरहाल उन्होंने बार बार ये बात की और उनका यही कहना है कि पहले उन्होंने अफगानिस्तान का नाम लिया था। उन्होंने कहा था कि जी ब्रदर इस्लामिक कंट्री अफगानिस्तान जो है वो ये सब कुछ करवा रहा है, जिसको हमने, आप जानते ही है कि बड़ा कावा शावा पी के वहां की गवर्नमेंट बनाई गई थी। वहां से बहुत से यहाँ पर रेफ्यूजीज जो हैं वो भी रखे गए थे अमेरिका के कहने से, और अब ये कहा जा रहा है कि ये सब चीजों के पीछे जो है वो अफगानिस्तान का हाथ है और अफगानिस्तान की और टीटीपी मिलकर, अफगान तालिबान और टीटीपी मिलकर ये सारी कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान में कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जी उसका भी हम सख्ती से जवाब देंगे और ऐसा कुछ भी हम होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कई लोगों का कहना ये है कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, तो इंटेलिजेंस फेलियर भी ये नहीं हुआ है और जाहिर है कि उनका यही कहना है कि जी हम तो काम ही कर रहे थे और हम तो काम करते ही हैं और इस तरह से थोड़ी ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि इंटेलिजेंस फेलियर है। अब न जाने उन्होंने इंटेलिजेंस फेलियर क्या सोच के और क्या कह के रखा है। बहरहाल उन्होंने कई इंडियन मीडिया के क्लिप जो थे वो भी दिखाए और उनका ये भी कहना था कि जी इंडियन मीडिया ने बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया है, इंडियन मीडिया बार बार पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता रहा है। उसके साथ उन्होंने अजय डोवल साहब और कई दूसरे लोगों के क्लिप भी सुनवाए जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत में गड़बड़ करेगा तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। यानी वो स्टेटमेंट थी, वो कोई प्रूव नहीं था। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी अपने डीजी आईएसपीआर साहब को कि जो स्टेटमेंट होती है उस स्टेटमेंट में और कोई सबूत देने में फर्क होता है। आपने सबूत नहीं दिया
है, आपने स्टेटमेंट जो है वो सुनवाई है। अब उस पे आप जो मर्जी बात कर लीजिए। साथ उनका ये भी कहना था कि जी कुलभूषण जाधव, यानी उन्होंने कुलभूषण जाधव जो है उसका भी जिक्र किया, और कुलभूषण जाधव की उन्होंने वीडियो भी दिखाई जिसमें वो ये इकरार कर रहे थे कि जी हाँ मैं बलूचिस्तान में था और मैंने ये किया और मैंने वो किया। लेकिन कई लोगों का कहना ये भी है कि आपने कोई फेयर और ओपन ट्रायल जो है वो कुलभूषण जाधव से नहीं करवाया है। आपने जो भी स्टेटमेंट आई है वो थ्रू आईएसपीआर आई है, और उसके अलावा कहीं से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। और वैसे अगर वो वाकई में जासूस है, जैसे कि मैं भी मान रही हूँ और सारे पाकिस्तानी मानते हैं कि हमने एक भारतीय जासूस आखिरकार पकड़ लिया है, लेकिन बात सारी ये है कि ऐसा कौन सा जासूस होगा जो अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड लेकर घूम रहा होगा। तो ये इस तरफ भी अगर हमारे लोग और हमारे एस्टैब्लिशमेंट और हमारी जो गवर्नमेंट है अगर इस तरफ भी थोड़ा सा बता दे, जरा सी इधर भी थोड़ी रोशनी डाल दे टॉर्च वॉर्च लेके, तो हमें थोड़ा समझ आ जाएगा कि आखिर ऐसा कौन सा जासूस होता है जो ओरिजिनल आईडी कार्ड और ओरिजिनल पासपोर्ट और तमाम चीजें लेकर घूम रहा होता है। बहरहाल 9 साल से कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की तहवील में, पाकिस्तान ने अरेस्ट कर रखा है, लेकिन उसके आगे ये कुछ कर नहीं पाए। लेकिन ये जरूर है कि इसके लिए भी आपको प्रॉपर सबूत देने चाहिए थे और एक ओपन ट्रायल होना चाहिए था कुलभूषण जाधव का, उसके बाद ही इस बात को आगे बढ़ाया जाता। डीजीआईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जी जो जाफर एक्सप्रेस यानी कि बलूचिस्तान से जिस ट्रेन को हाईजैक किया गया था उसके अंदर 440 लोग थे, यानी 440 लोग उसमें बताए गए, जिसमें से उनका ये कहना है कि 339 के करीब लोग उन्होंने निकाल लिए। और उसके बाद जाहिर अगर 339 निकाल लिए तो फिर 101 लोग जो हैं वो कहाँ गए, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। इसका मतलब यही ना, हमें तो समझ आता है कि इसका मतलब ये है कि 101 लोग यानी 101 लोग जो हैं वो अभी भी बीएलए के कब्जे में हैं, ये मान लिया जाए। या फिर चले उसमें से आपने कहा कि 20 के करीब लोग मारे गए, चले 20 या 21 के करीब लोग जो हैं उनकी जाने गई हैं। अब 21 के करीब जिनकी जाने गई हैं, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन से पहले ही उनको बीएलए के लोगों ने मार डाला था, तो चले उसमें से 21 और निकाल दें। 101 में से 80 लोग कहाँ हैं, क्या ये हमें पता लगेगा, या इसके लिए भी आप कहेंगे कि नहीं ये तो फेक न्यूज है और ये तो ऐसे ही, इसलिए कि ये मैं नहीं कह रही, ये आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने खुद बताया है कि 440 लोग थे, उसमें थे 339 आपने निकाल लिए हैं। अब उसमें से 21 जो है वो 101 वैसे तो बन जाता है, लेकिन चले 101 में से भी 21 जो है उनको हम ये मान लेते हैं कि उनको बीएलए ने ऑपरेशन से पहले ही मार डाला था। तो फिर बाकी 80 लोग जो हैं वो कहाँ हैं? इसका मतलब है कि वो 80 लोग अभी भी बीएलए के ही पास हैं, और बीएलए अपनी डिमांड्स लेकर जिस तरीके की स्टेटमेंट्स दे रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। दूसरी तरफ जी बार बार बताया गया कि जी भारत का हाथ है, और जो फंडिंग हो रही है, जो स्पॉन्सर किया जा रहा है बलूचिस्तान में, वो जी वो स्पॉन्सर करने वाले जो हैं वो और कोई नहीं है बल्कि यही बताया गया कि भारत के लोग हैं, यानी भारत जो है वो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर। अब अगर आपके पास इतना पक्का सबूत है तो फिर आपको डेफिनेटली इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई तो करनी चाहिए। आपको यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए, वहां जाके आपको शिकायत लगानी चाहिए भारत की, और आपको प्रूफ पेश करने चाहिए कि भारत ने ऐसा किया है। लेकिन बात सारी ये है कि भारत कर रहा हो या अफगानिस्तान कर रहा हो, कोई भी कर रहा हो, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप इस वक्त किस सोच में हैं, आप इस वक्त आपकी अपने एक्शंस जो हैं वो क्या बता रहे हैं। डेफिनेटली आपके एक्शन यही बता रहे हैं कि आप इन बातों को बहुत पहले हल्के में ले रहे थे, और जब मामला या पानी नाक से ऊपर चला गया है तो अब आप अपना यहाँ वहां की बातें कर रहे हैं। लेकिन खैर इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर जी जो सरफराज बुगटी साहब, जी हाँ, जो कि चीफ मिनिस्टर भी हैं बलूचिस्तान के, इनसे जी मीडिया ने सवाल किया किस बारे में, मिसिंग पर्संस का। जी हाँ, मिसिंग पर्सन के बारे में, जिसके ऊपर आप लोग जानते ही हैं कि डॉक्टर मारंग बलोच और कई दूसरे लोग काम कर रहे हैं, एक्टिविस्ट जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो जी सरफराज बुगटी साहब का कहना ये था कि जी दो अलग अलग चीजें होती हैं, एक होती है जी फोर्स डिसअपियरेंस और एक होती है सेल्फ डिसअपियरेंस। तो उनका कहना ये था कि ये सेल्फ डिसअपियरेंस वाले लोगों को
फोर्स डिसअपेरेंस में जो है वो बताया जा रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जी तो सारी दुनिया में होता है मिसिंग पर्सन का, ऐसी क्या बात हो गई कि बलूचिस्तान के पीछे सब लोग हाथ धो के पड़ गए। अमेरिका में भी होते हैं मिसिंग पर्सन, कनाडा में भी होते हैं, यूरोप में भी होते हैं, पूरी दुनिया में मिसिंग पर्सन का इशू। और ये बात जो है सिर्फ सरफराज बुख्ती साहब तक ही नहीं रह गई, बल्कि उसके बाद उनके साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे और यानी कि हमारे डीजी आईएसपीआर साहब, उनका भी यही कहना था कि उन्होंने भी कहा कि हालांकि उनसे सवाल नहीं किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं आया हूं तो मैं जवाब तो मैं भी दूंगा। तो उनका भी यही कहना था कि जी ये मिसिंग पर्सन्स का इशू जो है वो पूरी दुनिया में होता है, न जाने बलूचिस्तान के लोग जो है वो क्या पीछे पड़ जाते हैं कि उनके लोग गायब हैं। लेकिन इस चीज को बहुत ज्यादा उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में होता है, तो इसलिए ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। और बात सारी वही है कि सेल्फ डिसअपियरेंस है, या आप समझ लीजिए कि क्या कहा जा रहा है कि लोग खुद ब खुद ही अपने चले जाते हैं। इससे पहले भी मेरे ख्याल है सरफराज बुख्ती साहब ही थे जिनका ये कहना था कि बहुत से लोग जो हैं वो अपनी फैमिली वगैरह से तंग आके कहीं चले जाते हैं तो कह दिया जाता है कि जी मिसिंग पर्सन में शुमार हो जाते हैं। तो ये तो आप देख रहे हैं, ये आप समझ रहे हैं कि कितना सीरियस ये लोग हैं इस इशू को लेकर। लेकिन उसके साथ ही साथ जी बार बार बात ये भी की गई कि जी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बहुत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बहुत शोर मचाया जा रहा है, और हरगिज किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है किसी किस्म की भी गड़बड़ कर सके। लेकिन सर कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है, गड़बड़ हो रही है। और बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको देखते हुए यकीनन जो आम पब्लिक है वो भी यही चाहती है कि आप जरा अपने काम पे अगर ज्यादा ध्यान देंगे तो बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप कोई गवर्नमेंट ला रहे हैं तो कभी गवर्नमेंट ले जा रहे हैं। उसके साथ साथ जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो काफी डिटेल में थी, काफी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। मीडिया जो था, जाहिर है कि मीडिया इनकी मर्जी का था, इसी वजह से मीडिया को जवाब भी दिया जा रहा था और बड़े आराम आराम से जवाब दिया जा रहा था। मगर बात सारी ये कि सरफराज बुख्ती साहब ने खैर बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि जी बहुत जबरदस्त किस्म के का ये ऑपरेशन किया गया और उसके बाद तमाम ही जो टेररिस्ट थे या बीएलए के लोग थे उन्हें मार गिराया गया। कई उन्होंने इंडियन मीडिया के कई फुटेजेस भी चलाए और बताने की कोशिश की कि इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा करता रहा है, और एक बार फिर इंडियन मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया है और फेक वीडियोस चलाई हैं। हो सकता है किसी चैनल ने फेक वीडियो भी चलाई हो, यहाँ पे हम किसी को चैलेंज करने नहीं बैठे, लेकिन बहरहाल जो बातें की जा रही थी इंडियन मीडिया पे वो फेक नहीं थी। हो सकता है कि फुटेजेस किसी ने गलती से कोई गलत फुटेजेस चल गई हो। इसके साथ साथ जी ये भी कहा जा रहा था बार बार कि अफगानिस्तान को तो हमने बड़ा अपना ब्रदरली इस्लामिक कंट्री समझा था, लेकिन अफगानिस्तान के लोग हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं और इसके लिए उनसे बात की जाएगी और हरगिज हम उन्हें हल्के में नहीं लेंगे। इंडियन पॉलिटिशियंस के स्टेटमेंट्स दिखाए जा रहे थे जिसमें वो बार बार ये कह रहे थे कि, या बार बार रिपीट किया जा रहा था कि अगर पाकिस्तान ने भारत के अंदर किसी किस्म की भी इंटरफेरेंस की तो भारत भी जवाब देगा। अब बात सारी ये है कि किसी के इस स्टेटमेंट दे देने से ये साबित नहीं होता कि भारत ने इंटरफेरेंस भी की। इंटरफेरेंस दिखाने के लिए आपको या तो करेंसी दिखानी होगी या वेपन्स दिखाने होंगे जो भारत के बने हुए हो, या कोई और सबूत देना होगा दुनिया को या लोगों के आगे या मीडिया के आगे, जिससे ये साबित किया जा सके कि भारत ने ये सब कुछ किया है। लेकिन सिर्फ किसी पॉलिटिशियन के स्टेटमेंट से कुछ साबित नहीं होता। वैसे भी हमारे यहाँ से तो आपने देखा ही है कि चाहे वो ये लाल टोपी वाले हों, ये अक्सर कहते रहते हैं कि गजवाए हिंद करेंगे और वहां से भारत से लोगों को लाएंगे और घसीटते हुए यहाँ लाकर और उनके साथ उनको मार दिया जाएगा और किस किस्म की ये बातें करते हैं। उसके साथ साथ शेख रशीद साहब, कौन भूल सकता है शेख रशीद साहब को। शेख रशीद साहब का कहना था कि जी हम जो है वो पाव पाव के बम हमने बना रखे हैं और वो बम हम भारत में फेंकेंगे जो सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लोग जो होंगे उनको मारेगा और मुसलमानों को छोड़ देगा। तो क्या वो पाव पाव के बम हमने फेंक दिए या वो है हमारे पास? क्या ये भारत या कोई भी बात कर पाया या दुनिया में किसी ने भी कुछ कहा? हाँ, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे जरूर लिया गया और उसका बहुत मजाक भी बना, बहुत सवाल भी हुए, बहुत शोज भी हुए, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। और यही चीज यहाँ पर आ जाती है कि अगर भारत की तरफ से कोई पॉलिटिशियन उठकर किसी किस्म का स्टेटमेंट देता है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ हुआ तो हम भी जवाब देंगे, उसको आप उनकी धमकी तो समझ सकते हैं, लेकिन एक्शन हुआ है ये आप साबित करने में नाकाम है। और मेरा ख्याल है इस तरफ भी जो
जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सोच लेना चाहिए था कि आप क्या बात कर रहे हैं। हर तरफ आपने अपने लिए सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयां, झगड़े और एक नफरत का माहौल जो है हर बॉर्डर पे बना रखा है। अफगानिस्तान की तरफ भी, अब भारत की तरफ भी शुरू है। भारत की तरफ भी यही कहा गया बार बार कि जी जो मेन स्पॉन्सर बलूचिस्तान में जो टेररिज्म हो रही है उसके मेन स्पॉन्सर जो है वो भारत है। इससे पहले 2-3 दिन से तो अफगानिस्तान अफगानिस्तान करते करते आप नहीं थक रहे थे और अब अचानक से आपको याद आया कि जी ये तो स्पॉन्सर जो है वो तो भारत का रहा है, इसलिए कि किसी ने बताया होगा सर अफगानिस्तान के पास पैसा कहाँ है कि वो स्पॉन्सर करेगा बलूचिस्तान को, तो वो तो वहां से जो असला जो या वेपन जो छोड़ के चले गए अमेरिकन फ्री फंड का वो वही उठा उठाकर आगे बांट रहे हैं। तो आप ऐसा या बेच रहे हैं या उसको कह लीजिए कि वहां बलूचिस्तान के लोगों से पैसा लेके उस असला को या उस वेपन्स को दे रहे हैं। हाँ, अगर कोई स्पॉन्सर कर सकता है, पैसा वैसा है, तो फिर ये कि वो मोदी जी के पास है, तो इसलिए आप ऐसा करिए कि आप मोदी जी जो है ना उनका नाम लगा दीजिए, भारत का नाम कह दीजिए कि जो स्पॉन्सर कर रहा है वो भारत कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग मुझे एक ट्वीट याद आ रही है जब मैंने ये स्टेटमेंट लगाया था आज डीजी आईएसपीआर साहब का कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो कह रहे हैं कि जी स्पॉन्सर जो है वो भारत कर रहा है टेररिज्म को और तमाम चीजों के पीछे भारत का हाथ है। तो वहां किसी ने लिखा कि अच्छा तो फिर जरा इनसे ये पूछिए कि जो पाकिस्तान में टीएलपी वाले बार बार अहमदियास के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनको जान से मार रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं, उसके पीछे किसका हाथ है। अब ये सवाल मैं यहाँ पे बता देती हूँ, अगर किसी गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल ने या एस्टेब्लिशमेंट से या भाई लोगों में से अगर किसी ने जवाब देना है तो आप मुझे बिल्कुल रिप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप उन लोगों को बता दीजिए जो बेचारे अहमदिया कम्युनिटी के लोग यहाँ पर मुश्किल में फंसे हुए हैं, उनको बता दीजिए कि टीएलपी वाले जो बार बार अटैक कर रहे हैं और उसके पीछे किसका हाथ है। क्या उसके पीछे भी अफगानिस्तान और भारत का हाथ बताएंगे और टीएलपी वाले जो है वो कहीं से फंड लेके ऐसा कर रहे हैं। डेफिनेटली इसका जवाब भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल जाना चाहिए था या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे मीडिया को यह सवाल जरूर करना चाहिए था, जो अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया खामोश रहा, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं की। शहबाज शरीफ साहब जो आजकल प्राइम मिनिस्टर हैं उनका ये भी कहना है कि वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में बात की जाएगी यानी कि बलूचिस्तान के ऊपर और किस तरह से उसके इश्यूज को हल किया जाए। आज डीजीआईएसपीआर और चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वीडियोस बनाकर अपने मीडिया पे दिखाकर प्रोपेगेंडा कर रहा है। और अगर ऐसा है तो जी जरूर आप बता दें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके यहाँ जो कुछ हो रहा है सिर्फ इंडियन मीडिया के दिखा देने की बात नहीं है, बहुत कुछ बलूचिस्तान में इस वक्त चल रहा है। और जैसे कि मिसिंग पर्संस के इशू को आपने जिस तरीके से एड्रेस किया और आपने ये कहा कि जी ये तो लोग खुद ही गायब हो जाते हैं, खुद ही चले जाते हैं, खुद ही इधर उधर हो जाते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है, पूरी दुनिया में जो है मिसिंग पर्संस का इशू है। तो मेरे ख्याल है इस बात के ऊपर थोड़ी सी शर्मिंदगी तो आपको हो जानी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता हुआ हमने तो कम से कम नहीं देखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी हमारे डीजी आईएसपीआर साहब ने ये भी कहा कि जी इंडियन मीडिया पर और कई जगह पे लोगों ने कहा है कि जी इंटेलिजेंस फेलियर था और इस तरह के इंटेलिजेंस फेलियर तो हर जगह हुआ करते हैं और ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, इसलिए कि इंटेलिजेंस फेलियर होता तो हम ये कामयाब ऑपरेशन किस तरह करते। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि उन्होंने किसको कहते सुना कि इंटेलिजेंस फेलियर है पाकिस्तान का ये और एजेंसी इसका, इसलिए कि इससे पहले जो है एपीएस यानी आर्मी पब्लिक स्कूल का भी जो है वहां पर भी हमने देखा कि इस तरह से अटैक हुआ और वो भी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। उसके बाद उसामा बिन लादेन यहाँ पे 10 साल बैठा रहा, वो भी हमें पता नहीं लगा, वो भी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। और अगर किसी को ये ख्याल आ रहा है कि वो जो शोज उन्होंने देखे ये 2-3 दिन में जहां पर बार बार कोई ये कह रहा था कि जी इंटेलिजेंस फेलियर है, तो मैं ये बता दूं कि वो मैं नहीं थी, वो मेरी हमशक्ल मेरी एक जुड़वा बहन है जो कभी बचपन में खो गई थी। आपको तो पता ही है ना, सीता और गीता, राम और श्याम, किशन कन्हैया। अगर ये मूवीज नहीं देखी तो प्लीज डीजीआईएसपीआर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पिक्चर देख लिएगा, वो मैं नहीं थी, मैंने नहीं कहा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। हम ये भी बताते चले कि इनका कहना ये है कि जी अफगानिस्तान ये सब कुछ करवा रहा था, भारत ने सब कुछ करवाया है, यानी भारत ने फंडिंग की, अफगानिस्तान ने हथियार दिए और दोनों ने मिलकर जो है वो हमारी बैंड बजा दी। यानी कि बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ उसमें जी अफगानिस्तान और भारत का हाथ है। तो मुझे ये बता दीजिए कि मान लेती हूँ मैं ये बात बिल्कुल 100% मैं आपकी मान लेती हूँ कि ये सब कुछ भारत ने किया है और ये सब कुछ अफगानिस्तान ने किया है। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि अगर ये लोग सब ये कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? मटर छील रहे थे क्या?
वैसे तो खैर बहुत अच्छा कर रहे थे, आप मटर छील रहे थे, इसलिए कि मुझे मटर बड़े पसंद है, लेकिन क्या है कि मेरे से छीले नहीं जाते, लेकिन मैं खाती बहुत शौक से हूँ। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 12 लोग यही पूछ रहे हैं, सर मैं नहीं कह रही, तोबा करे, तोबा तोबा तोबा, मैं तो इस किस्म की बातें करती नहीं, आपको तो पता ही है कि मैं तो हर वक्त आपके नाम की माला जपती हूँ कि वाह 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 वाह, क्या जबरदस्त, आप ना होते तो हमें तो जी भारत खा गया होता, मोदी जी का तो आपको पता ही है ना। लेकिन खैर, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि सर अगर भारत और अफगानिस्तान ये सब कुछ कर रहा था, तो आखिर आप क्या कर रहे थे? आपको भी तो चाहिए था ना कि आप भी एकदम अलर्ट रहते और ये सारे अटैक होने से पहले रोक लेते और इस तरह से लोगों की जाने ना जाती, सब कुछ करते। वरना तो आपको मालूम है कि भारत के पास तो पैसा इतना है कि मोदी जी को समझ नहीं आती कि वो पैसा कहाँ दें, सिर्फ हमें ही नहीं देते, बाकी सारी दुनिया को देते रहते हैं। और अगर उनसे कुछ पूछा जाए तो आगे से क्या, अगर मैं उन्हें, कई बार आपको पता है ना, मैं फोन उनको करके और बात करती हूँ और कहती हूँ सर कुछ हमारे यहाँ भी फंडिंग वंडिंग कर दें, या फंडिंग नहीं कर दे, सॉरी इसको एडिट कर देना, फंडिंग नहीं, क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, जी 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 जी, इन्वेस्टमेंट कर दें हमारे यहाँ भी, तो मोदी जी आगे से पता है आपको क्या, पहले तो मना कर देते हैं, उसके बाद कहते हैं रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। हमने तो रोना बंद कर दिया है मोदी जी, लेकिन आप तो कुछ मतलब सोचिए ना, पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाते हैं, अपने टर्म्स को बेहतर करते हैं, पड़ोसियों के ऊपर थोड़ा खर्चा खुर्चा करते हैं। अगर आप ये वाला खर्चा नहीं करी, मैं वो जो हमारे लोग कह रहे हैं ना, डीजीआईएसपीआर और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि आप बलूचिस्तान में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टेररिज्म पे, वो नहीं कह रही मैं तो कह रही हूँ भाई, कोई अच्छी सी कोई फैक्ट्री वैक्ट्री, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, कुछ भी, फिल्म सिनेमा, कुछ भी, मतलब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो फिर ये होगा कि हमारे और आपके जो टर्म्स हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसलिए कि वैसे भी हमें अगर कोई पैसा वैसा देता है ना, तो उसके बाद वो कुछ भी करता है, आपको पता है हम लोग बिल्कुल नहीं बोलते, और अगर किसी ने पैसा ना दिया और वो कुछ भी ना करे तो हम उसके ऊपर 100 तरह की बातें करते हैं। तो हमारी बस आदत ऐसी, हम लोग कुछ इसी किस्म के, इसीलिए हम वहां से कंट्री अलग करके इधर आ गए थे, ताकि हम अपने हिसाब से यहाँ पे जो है ना बात कर सके। वरना आप देखिए चाइना में क्या कुछ होता है, चाइना में मुस्लिम्स के साथ क्या कुछ होता है, आप जानते ही है कि वहां पर जो उइगर मुस्लिम्स हैं उनके साथ क्या क्या जो है वो, युगर मुस्लिम सॉरी, उनको क्या क्या चाइना करता है, कितना परेशान करता है, नाम भी नहीं रखने देता, और मस्जिदें भी तोड़ देता है और क्या कुछ करता है उनके साथ। लेकिन हम कुछ नहीं कहते, हम कहते हैं चाइना हमारा दोस्त है, समंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी, और इसी किस्म की बातें हम करते हैं। तो आप एक बार इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर लें, वो सी पैक बना रहे हैं, आप कोई और पैक बना लें, लेकिन ये कि पैसा लगा दें उन्हीं की तरह, तो बस फिर उसके बाद ये होगा कि हम आपके साथ भी यही कहेंगे कि भारत हमारा दोस्त है, भारत के साथ हमारी दोस्ती समंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची, शहद से मीठी, और न जाने क्या क्या, लड्डू से बेहतरीन है, ये सब कुछ। लड्डू, एक्चुअली लड्डू मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा अगर हम भारत से ऐसी दोस्ती करेंगे तो हम लड्डू जैसी दोस्ती करेंगे, क्योंकि मुझे लड्डू बहुत पसंद है, वो येलो वाले लड्डू होते हैं ना, जो वो वाले, हाँ, तो वो भी मैं 2 खाती हूँ, एक से मेरा गुजारा नहीं होता। तो मैं ये बता रही थी आपको कि हमारी लड्डू जैसी दोस्ती हो जाएगी भारत के साथ, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि मोदी जी थोड़ा पैसा वैसा निकालें और यहाँ पे भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर दें। इतना पैसा रख के क्या करेंगे, वैसी खामखाई नजर होती है, हमें देंगे तो नजर भी नहीं लगेगी, मैं सही बता रही हूँ। उसके जवाब में मोदी जी ने ये बोला, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। खैर, अब मुझे नहीं पता कि मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ, उसके बीच में मोदी जी किस किस्म की बातें कर रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ से चलती हूँ और आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, जरूर होगी, और रात को तो हम लाइव करेंगे ही, तो बिल्कुल उस दिन भी, यानी उस टाइम पर भी हमारे यही टॉपिक रहेगा, और आगे आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। देखें कि बहरहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगे से भारत क्या जवाब देता है, और खैर भारत तो जबानी देगा ना, भारत का क्या है, स्टेटमेंट दे देंगे, ज्यादा से ज्यादा घुस के मारेंगे, ऐसा कैसे बोल दिया, हमने तो ऐसा नहीं किया, तो इस किस्म की बात होगी। लेकिन अगर कहीं अफगानिस्तान ने जवाब दे दिया तो फिर बस, फिर तो समझे के बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है अफगानिस्तान जवाब नहीं दे तो बेहतर है। लेकिन बहरहाल यहाँ से मैं चलती हूँ, बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हैप्पी होली टू एवरीवन। और मुझे यकीन है आज आप लोगों ने जो है वो होली का फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाया होगा, खूब रंगमंग खेले होंगे। कुछ लोगों ने, कुछ दोस्तों ने तो हमारी ऐसी ऐसी फोटो लगाई है कि उनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहां पर लिख दूं उनके ट्विटर पे जाके कि एशियन पेंट नाम ही काफी है। लेकिन वो क्या है ना कि लिख नहीं पा रही मैं, किसी वजह से ब्लॉक मारा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, बहरहाल सब लोगों को होली मुबारक, और बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।